मैं आचार्य हरे राम भारती कायाकल्प योगपीठ से आज मैं वार्तालाप करूंगा कि हम लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। इसका कारण कई हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण जो होता है वो स्वास्थ्य ज़्यादा होता है। मैंने अपने जीवन में अपनी आँखों से देखा कि जो व्यक्ति रहते हुए उसके परिवार काफ़ी उच्च स्तर पर चढ़ गया था, उसको गुजर जाने के बाद वो परिवार का ऐसा स्थिति हो गया कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि क्यों? ये माना जाता है कि आपके पास जो संपत्ति है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, डेट मीन्स कुछ भी है, एक संपत्ति है जो आता और जाता रहता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने सभी जीवों में एक अद्भुत शक्ति प्रदान किया, एक अद्भुत संपत्ति प्रदान किया, एक अद्भुत धन प्रदान किया। उसका नाम है हेल्थ। इस तरह वीडियो के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे बात करेंगे कि परिवार को छोड़ के बीच में ही क्यों सफ़र अर्थात डेट कर जाते हैं। तो ये कड़वा सत्य है कि जिन्होंने जन्म लिया वो मृत्यु निश्चित है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ कि ज़िंदगी को सभी दिनों के लिए और टाइम के लिए नहीं बचा सकता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपके पास परमपिता परमात्मा ने ये शक्ति प्रदान किया है। इसी में एक अद्भुत इंटरनेशनल औषधि कहिए, जुगाड़ कहिए या ऋषियों का देन कहिए, जिसका नाम है योग। योग से आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, और आपका जीवन बढ़ा तो आपका परिवार बढ़ेंगे, आपका परिवार बढ़ा तो फिर ये संपत्ति जिसको हम लोग कल्पना करते हैं वो तो बढ़ेगा। फिर माना गया कि ऐसे बोलचाल की भाषाओं में कहते हैं कि माता सरस्वती का लोग पूजा किया, विद्या आ गया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, फौजी बन गए, तरह तरह का ज्ञान आ गया। और वो ज्ञान कहाँ जा रहा है? वो ज्ञान स्वयं शरीर को ही नहीं पहचानते हैं, सभी स्वाहा। अरे भाई, इतने अमूल्य शरीर है आपको, इसमें क्या रखोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये भी आपको पता नहीं है। ये पता होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि आप हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देखो, फिर कहेंगे कि भगवान शिव का पुजारी बने और धन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। वो धन कहाँ जा रहे? शराबों में, नशाओं में, झगड़े और लड़ाइयों में। इतना ही नहीं, वो धन आपके शरीर को स्वयं ठीक करने में भी जा रहा है। अब लोग जो परमात्मा ने आपको स्वस्थ शरीर प्रदान किया, उसको ठीक करने में फिर वही धन खत्म होकर इसमें लग रहे हैं। और भाई साहब, आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसा परिवार देखा कि वो धन तो गया ही गया, परिवार का अधमरा करके चल गया। ऐसा भी परिवार मैंने अपने जीवन में एक संत होने के नाते देखा हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सुने, फीलिंग भी करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा प्रदूषण है आपका सोच का प्रदूषण, आपका मेंटलिटी का प्रदूषण, आपका विचार का प्रदूषण, आपका व्यवहार का प्रदूषण।
ये बहुत बड़ी प्रदूषण है। और ये सभी को अगर ठीक करनी है तो योग विशेष भूमिका निभाता है। और योग में माता गायत्री का जाप होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है। और माता गायत्री क्या करती है? वो आपको बुद्धि को ठीक कर देते हैं, आपको सकारात्मक बुद्धि की तरफ ले जाते हैं, आपको नकारात्मक बुद्धि को हटा देते हैं। अब लोग जो आपका पास है उसी को खास बना देते हैं। ऐसा मैंने संतों से सुना। फिर आएंगे योग पे। योग आप ये मानते हैं कि एक कुंजी है कि मैं ऐसे चलाऊं और मेरा पूरा टकाटक टकाटक पूरा समस्या ठीक हो जाएगा। नहीं, योग एक चाबी नहीं है। योग एक आपका स्वास्थ्य जीवन का, जीवन शैली का एक दिनचर्या है। आप ज़्यादा देर तक योग करने से अच्छा रहेगा कि सही योग करें, कम योग करें, टाइम टेबल को ध्यान रखते हुए करें। तो मेरा मानना है कि ये योग आपको काफ़ी लाभदायक वरदान से जरूर सिद्ध हो जाएगा। मेरा कायाकल्प योग पीठ कुछ ही दिनों में आपको ऑनलाइन निःशुल्क योग ट्रेनिंग देगी। इतना ही नहीं, अभी योग तो कर लिए। अब कई व्यक्ति ये पूछते हैं, महात्मा जी, आचार्य जी, मैंने तो योग करता हूँ, फिर ये समस्या क्यों है? डायबिटीज क्यों है? कोलेस्ट्रॉल क्यों है? कॉन्स्टिपेशन क्यों है? लीवर की समस्या क्यों है? किडनी की समस्या क्यों है? थायराइड क्यों है? माइग्रेन क्यों है? आंखों को रोशनी चल गया, ये समस्या क्यों है? दांतों की समस्या क्यों है? अरे भाई, क्यों का जवाब तो भी आपके पास है। क्यों का जवाब ही तो आप ही के पास है, आप ही का बॉडी से होगा। आपका जो समस्या हुआ उसका समाधान भी तो आप ही का बॉडी से होगा। तो कैसे होगा? जागृत होने से होगा। मैं आपके लिए लाया हूँ योगा नेचुरोपैथी का परफेक्ट इलाज। हर घर, हर जन के लिए मैं कम से कम बजट में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े परिवार के लिए मैं लाया हूँ नेचुरोपैथिक चिकित्सा। अब कहिएगा नेचुरोपैथी क्या होता है? मैं तो बहुत दवा खाया, ये खाया, बहुत सुई लिया। जो लिए ये आपका मैटर था। मैं उसका जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी वैद्य का, किसी के दवा का विरोध नहीं करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आदर करता हूँ, क्योंकि उनका मैटर था। मेरे पास आओगे तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपकी समस्या क्या है, पहले ये पूछूंगा कि पहले आप नाड़ी दिखाओ। और मैंने वात पित्त कफ की जानकारी लूँगा। आपके शरीर में वात बढ़ा है कि कफ बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है। अच्छा, फिर मैंने 7 चक्रों के अनुकूल आपकी समस्याओं का पता लगाऊंगा। फिर मैं नेचुरोपैथी चिकित्सा से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करूंगा। फिर मैं आपको शिरोधारा, लम्सवस्ती, कटिवस्ती, चरण स्नान, जो इसमें एक टूल्स के रूप में काम करते हैं, उसके माध्यम से आपका एक एक सेल को सफाई करूँगा। आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे तो समस्या है आँखों में, आप पेटों पे मिट्टी पट्टी डाल दिए, ऐसा क्यों डाले? अरे भाई, मैं भी जानता हूँ, एक मजाक की बात है कि पैरों में घाव है और मुख में दवा खाते हैं, तो वहाँ ये प्रश्न करेंगे मेरे पैरों में दवा खिला दो। ये मूर्खता वाली बात। फिर हम विषय वस्तु पर आते हैं। फिर मैं कहूँगा कि मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह का वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। तो आप देर नहीं करें, अपना बुकिंग करा लें। कुछ ही दिनों के बाद व्हाट्सएप से आएंगे, फिर कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर मैं आपके समस्या के, आपके अनुकूल, आपके बॉडी के माध्यम से करूँगा समाधान। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी तरह वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा पेज को ज़रूर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कायाकल्प योगपीठ रखे ध्यान। जी नमस्कार।